is a scared reality about starting your own business. 50% बिजनेस अपने स्टार्टिंग के पहले साल ही नाकाम हो जाते हैं और 75% जो कि कामयाब होते हैं दे गेट फेल इन द नेक्स्ट 5 years. तो अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए जिसमें फेलियर का सामना ना करना पड़े. अगर तो आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी किसी एस्टैब्लिश बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं तो दिस वीडियो इज फॉर यू. Before going started, just assume a little assumption. आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप अपना बेस्ट दे रहे हैं. You are the one of the best employee. आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलती और हैंडसम सैलरी भी. और for some reason your boss yelled at you. The reason does not matter. You just didn't like it. Suddenly a voice in your head said, "Why I am working for this idiot guy?" Suddenly आपके माइंड में क्लिक करता है ये आइडिया. Why don't I start my own business and be my own boss? और उस दिन जागता है आपके अंदर का एंटरप्रेन्योर. ये थी स्टोरी अबाउट बीइंग अ एंटरप्रेन्योर. अब बात करते हैं फेलियर्स की. Having technical skills doesn't mean that we are fully prepared to starting our own business. Strategies behind it matters a lot. बिजनेस स्टार्ट करने का माइंड तो बना लिया, but what about planning on it? So here is step-by-step planning for entrepreneur. मोस्टली लोग अपने स्टार्टअप के लिए एक ऐसा आइडिया सोचने की कोशिश करते हैं जो आज तक किसी ने ना सोचा हो. The choice is totally up to you. लेकिन इसमें दो तरह की चीजों का सामना करना पड़ सकता है. पहला ये कि कुछ हट के सोचना is a difficult challenge. बिलियन लोगों में से हट के सोचना is tough and time taker. एक ऐसा बिजनेस जिसमें मार्केट पहले से स्टैब्लिश नहीं है और मार्केट अननोन है, वहां रेवेन्यू जनरेट करना इज अ टफ चैलेंज. तो आपको एक ऐसा आइडिया सोचने के बजाय एक ऐसा आइडिया सोचना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो. यहाँ आपको दो चीजें देखनी है, योर पैशन एंड हाउ कैन यू गिव वैल्यू टू योर कस्टमर. कि आप अपने काम से लोगों को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं, क्योंकि आपको प्रोडक्ट की सूरत में लोगों को वो वैल्यू देनी होती है जिसके बदले वो आपको पैसे दें. आप ये दोनों चीजें देख लें तो अब आपको इन दोनों बिजनेस को कंसाइन करते हुए ये देखना होगा कि आपकी ऑडियंस में ऐसे कौन से बिजनेस हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो किस तरह से चल रहे हैं. आपको इनको स्टडी करना होगा. सपोज आप कल से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कल से लेकर आने वाले 1 साल तक की पूरी रिपोर्ट तैयार करनी होगी कि इस पूरे साल में कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगी और आप वो कहाँ से लाओगे. क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या फिर उधार लोगे. यहाँ मैं ये कहूंगी कि एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें जिसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप और आपकी फैमिली मैनेज कर सके. एक बार आपका बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाए देन यू कैन टेक लोन. Make your plan as detailed as possible. अब जब आपने ई कॉमर्स की दुनिया में कदम रख लिया है और अपना एक अलग बिजनेस स्टार्ट कर लिया है तो आप अपने बिजनेस का कोई ना कोई नाम तो रखोगे ना. तो बेहतर ये है कि आप अपने नाम को रजिस्टर करवाओ. उसके लिए आपको डोमेन परचेज करनी होगी. अब डोमेन किसे कहते हैं? आप अक्सर बिजनेस नेम के आगे .pk, .net, .com जैसे नाम सुनते होंगे क्योंकि वो बिजनेस परचेज्ड हैं, उनके नाम रजिस्टर हो चुके हैं. इफ यू वांट मोर डिटेल ऑन इट आई विल प्रोवाइड इट इन माय नेक्स्ट वीडियोस. इस वीडियो के लास्ट में आई एम गोइंग टू टेल यू सम प्रो टिप्स टू स्टार्ट अ बिजनेस. वैल्यू मीन आपका नॉलेज, आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस सामने वाले पर्सन के लिए कितना बेनिफिट है. काम एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी आम ठेले या शॉप की बात कर लेते हैं, समोसे और पकोड़ों की ही. समोसे और पकोड़े बेचने वाले वैल्यू देते हैं उसके टेस्ट की. जितना बेहतर टेस्ट उतना ही कस्टमर का रश. सो फोकस ऑन वैल्यू. और वैल्यू तब दी जा सकती है जब आपका इंटरेस्ट आपके बिजनेस में होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू फॉलो मी फॉर फर्दर अपडेट्स.